मर्डर केस में आज भी मेजर डेवलपमेंट है। कबर कुशाई की है अथॉरिटीज ने। मुल्जिम अरमगान को बेनिफिट ना कर जाए, ये जो इसकी बॉडी का बहुत ज्यादा जले होना है। पोस्टमार्टम में अगर इन केस कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन नहीं होती, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा जली हुई है, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा मुल्जिम को। तो पता था कि अगर इसकी बॉडी पूरी तरह से जल गई तो एट द एंड ऑफ द डे किसी सम पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पकड़ा भी गया तो इसको ये फांसी पे नहीं चढ़ेगा। डर्टी मनी इसके पास है, पैसा बहुत है। और अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये है कि हमारे कंट्री में कानून भी कमज़ोर है, अदालतें भी कमज़ोर हैं। पुलिस ने आला कत्ल जो है आयरन रॉड वो रिकवर करवाया है, वो इररेलेवेंट हो जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। मुस्तफा मर्डर केस में आज भी मेजर डेवलपमेंट है। कबर कुशाई की है अथॉरिटीज ने और उसकी लाश निकाली है, बहुत ज्यादा जली हुई है। यही सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है इन्वेस्टिगेटर्स के लिए। मेरी एक सीनियर वकील से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये शायद मुल्जिम अरमगान को बेनिफिट ना कर जाए, ये जो इसकी बॉडी का बहुत ज्यादा जले होना है। क्योंकि जो पोस्टमार्टम अब होगा, पोस्टमार्टम में अगर इन केस कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन नहीं होती, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा जली हुई है, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा मुल्जिम को। तो इससे ये भी चीज लगता है, जो सीनियर लॉयर कह रहे थे कि ये पूरी प्लानिंग के साथ इसने इसका मर्डर किया है, यानी कि इसकी बॉडी जलाई है। इसको पता था कि इसको इस मारने के बाद, या जो बाद में जो अभी इसने कन्फेशन भी किया है कि वो जिंदा था जब इसने कार के डिग्गी में था और उसको कार का जलाया था इसने, कार में ये पूरी तरह से जल गया। तो इसको पता था कि अगर इसकी बॉडी पूरी तरह से जल गई तो एट द एंड ऑफ द डे किसी सम पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पकड़ा भी गया तो इसको ये फांसी पे नहीं चढ़ेगा। तो पहले तो यही बड़ा अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है इसमें कि ये डर्टी मनी इसके पास है, पैसा बहुत है। और अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये है कि हमारे कंट्री में कानून भी कमज़ोर है, अदालतें भी कमज़ोर हैं, पुलिस सिस्टम भी कमज़ोर है। उसके लिए कमज़ोर है, स्पेशली गरीब के लिए तो तगड़ा है। गरीब को तो ये दबा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, लेकिन अमीर आदमी जिसके पास बहुत पैसा है वो सारे लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करके निकल जाता है। तो अभी इसने जो अरमगान ने अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में भी ये कहा था कि मैंने कि इसको बहुत मारा 3 घंटे तक लोहे के रॉड से, उसके बाद इसको इसी की कार के डिग्गी में मैंने बंद किया और इसको ले गया मैं बलूचिस्तान हब के इलाके में, इसको जिंदा जला दिया गाड़ी समेत। और ये गाड़ी समेत जलने के बाद आपने फुटेजेस ज़रूर देखी होंगी गाड़ी की, जिस बुरी तरीके से वो गाड़ी जली हुई है। तो जाहिर है इंसानी जिस्म तो उसमें कुछ भी नहीं बचता। तो अभी तो सबसे पहला चैलेंज जो इन्वेस्टिगेटर्स को आ रहा है, इसका नमूने लेके, सैंपल्स लेके वो आगे कर दिए। 11 सैंपल्स लिए हैं आज, इसकी कबर कुशाई हुई है। लेकिन ये है कि अभी इसकी आइडेंटिफिकेशन वो डीएनए से कंफर्म होगी। डीएनए भी वो कह रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल पड़ रही है। तो भाई उसके बाद अगर ये पुलिस ने आला कत्ल जो है आयरन रॉड वो रिकवर करवाया है, वो इररेलेवेंट हो जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। अगर कॉज ऑफ डेथ ही क्लियर नहीं हो पाती उसकी ऑटोप्सी के बाद, पोस्टमार्टम के बाद, ये बड़ा चैलेंज है। तो सीनियर वकील साहब का कहना था कि ये आगे चल के अगर ये साबित नहीं होता कि ये इसने इस आला कत्ल जो इससे बरामद हुआ है, इससे इसने इसको टॉर्चर किया था और उसी की वजह से वो रीज़न बना है उसकी कॉज ऑफ डेथ का, तो भाई ये तो फिर मुल्ज़िम अरमगान तो कम से कम फांसी पे नहीं चढ़ेगा। कानून ने भी उसको फांसी पे चढ़ाना है एविडेंस के ऊपर। तो एक मेजर एविडेंस तो इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है स्मार्टली। तो इससे बिग मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन जो भी इससे जुड़े हैं। और इसके फ़ौरन बाद इवन जो है आज कबर कुशाई के बाद इसके फादर ने फर्स्ट टाइम अपना स्टेटमेंट दिया है। आमिर शुजा ने, मुस्तफ़ा के फादर की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा इसका अरमगान का फादर तो वैसे ही आपको इसका क्रिमिनल और उसका साथी लगता है, लेकिन अभी तक वो जेल से बाहर है। यही नहीं समझ आ रही कि पुलिस उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं कर रही। और वरना तो रूटीन में तो ये पूरा पूरा टब्बर उठा लेते होते हैं किसी गरीब आदमी का कोई अगर वो सस्पेक्ट हो तो इसमें मुस्तफ़ा
के फादर जो है आमिर शुजा, उन्होंने कहा जी कि मैं पूरी फाइट करूंगा और पूरी फाइट करके इसको फांसी के फंदे तक लेके जाऊंगा। लेकिन साथ में उन्होंने अपील भी किया कि ज़ाहिर है सिस्टम को वो भी समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर और ऊपर प्राइम मिनिस्टर सभी से अपील की है कि इस केस को आप नोटिस लें और मेरी मदद करें, कानून के हाथ मजबूत करें इस क्रिमिनल अरमान के ख़िलाफ़। तो देखें टॉप अथॉरिटीज़ इसमें कितना इंटरेस्ट लेती हैं इसको, या कि इसका हल भी, इस केस को भी हम उसी तरह से आगे देखेंगे जो शाहज़ेब खान का मर्डर केस था, मशहूर कराची वाला, जिसमें शाहरुख चितोई ने उसको मर्डर किया था। फाइनली उसको फांसी हो गई, लेकिन बाद में क्योंकि वो फ्यूडल लॉर्ड सिकंदर चितोई का बेटा था शाहरुख खान, उन्होंने शाहरुख चितोई, तो उस शाहरुख चितोई ने जैसा भी प्रेशर डाल के जो विक्टिम की फैमिली, शाहज़ेब खान की फैमिली को परसुएट कर लिया, मनवा लिया और फाइनली उन्होंने इसको माफ़ कर दिया। तो बाद में बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने लेटर उसमें उसको उसके पार्डन को अकाउंट फॉर नहीं किया और उसको जेल से रिहाई नहीं मिली। तो ताकतवर के लिए कानून अलग है, पाकिस्तान में कमज़ोर के लिए अलग है, ये तो हम देखते हैं। तो इस केस में ये जो मेजर डेवलपमेंट है, जो इसकी बॉडी का इतना ज़्यादा जल जाना और ये मुल्ज़िम को बेनिफिट करेगी, तो ये सारे एस्पेक्ट आगे चल के देखने होंगे। अभी तो ये पूरा टोटल केस पूरा मीडिया के फोकस में है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके भी, सोशल मीडिया भी, हम भी हर रोज़ इस पे बात कर रहे हैं। तो आगे चल के इस केस को इसके लॉजिकल एंड तक जाने तक मीडिया को इसको छोड़ना नहीं चाहिए होगा, क्योंकि मीडिया का प्रेशर रहेगा तो इस विक्टिम फैमिली को इंसाफ मिलेगा, अदरवाइज चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। थैंक यू।